तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान इंसान होता है। इंसान के लिए दूसरा इंसान किसी भी प्रकार से छुआ-छूत या भेदभाव या ऊंच-नीच करना इस प्रकार से जो है कहीं से भी शोभा नहीं देता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, भारत में पहले जो भारत हमारा आज़ाद हुआ उससे पहले से ही जो है हिंदू धर्म था। तो उस टाइम पे कैसी स्थिति थी हमारी, और लोग पूछते भी नहीं थे। यहाँ तक कि हम लोगों को जो है पानी पीने का अधिकार नहीं था। कोई तालाब में हम हाथ नहीं लगा सकते थे, किसी तालाब को हम छू नहीं सकते थे, किसी नल को नहीं हाथ लगा सकते थे। इस तरह की जो है बातें हुआ करती थी उस टाइम पे, और कई लोगों को मार के भगाया जाता था। तो जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे शोषित समाज के लिए किया, तो पानी के लिए जो है 1924 में बाबा साहब ने कानूनी तौर तरीके से अंग्रेजों से ये अधिकार लिया था कि जो है जितने भी नीची कास्ट के लोग हैं, शूद्र हैं, महार हैं, चमार हैं, उन सभी को जो है पानी पीने का अधिकार मिले, ताकि वो भी किसी भी तालाब से या नल से स्वयं पानी लेकर पानी पी सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा था नहीं, पहले जो है पानी को पीने नहीं दिया जाता था। अगर आप कहीं पर भी पानी के पास बैठे हो, आपको प्यास लगी है, अगर पूरे दिन भी कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं आया पानी के पास, तो आपको पानी नहीं मिलेगा। आप बिना पानी के वहां पर मर भी सकते हो। जब तक कोई ब्राह्मण या पंडित वहां पर आके आपको गिलास में या किसी भी पानी लेके आपके बर्तन में नहीं डाल दे, तब तक आप पानी को पी नहीं सकते, पानी में हाथ नहीं लगा सकते हो, पानी को छू नहीं सकते। तो जो है जब बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही, करने के साथ साथ में कई सारे अधिकार उन्होंने अंग्रेजों से लिए, और कई सारे अधिकार जो है उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से विदेशों में जाकर लिए। तो इसी दौर पर, इसी संदर्भ में बात करूंगा, 1924 में बाबा साहब ने जो है जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, उन सभी को जो है पानी पीने का अधिकार दिया। पानी पीने के अधिकार देने के बाद भी जो शूद्र हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनके घर की गाय, उनके घर के कुत्ते उस तालाब में जो है मुंह लगाकर पानी पी के आते थे, उस नल में जाते थे, उस नल के ऊपर बैठते थे और चले आते थे। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर इंसान चला जाएगा वहां पर छुआछूत भेदभाव होता था, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो 1924 में जब बाबा साहब ने कानूनी तौर तरीके से इस अधिकार को लिया था, तो उसके बाद भी इतना डर जो है इस नीची जाति के लोगों को दिमाग में ऐसे भर दिया था कि जो है कानूनी तौर तरीके से अधिकार लेने के बाद भी कोई पानी पीने नहीं जाता था, और चला भी गया तो वो वही जो है पंडित ब्राह्मण लोगों का इंतजार करते रहता था, जब आए हमें पानी दें तब हम पानी पिएं। 1924 पर कानूनी तौर तरीके से अधिकार लाने के बावजूद भी बाबा साहब को अपने ही समाज के लोगों को समझाने में कि आप अब इस तालाब से, इस नल से पानी पी सकते हो, आपको ये अधिकार है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समझाते समझाते बाबा साहब को 4 साल लग गए, तब जाके हमारे समाज के लोगों ने पानी पीना शुरू किया। ये बाबा साहब की देन है। उसके बाद भी बाबा साहब को, जब बाबा साहब ने कहा आप सभी लोग हिंदू हो, उस समय बाबा साहब भी हिंदू थे, लेकिन बाद में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। वो क्यों छोड़ा ये आपको भी पता है। जिस प्रकार से ये भेदभाव होता था, यही वजह से बाबा साहब ने जो है हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। जब इतना कुछ हो गया, इसके बाद जब सभी लोगों ने कहा बाबा साहब को कि आपने हमें पानी पीने का अधिकार दे दिया, हम अपनी मर्जी से जब मर्जी हमें प्यास लगी हम तब मर्जी पानी लाके पी सकते हैं, इतना अधिकार तो आपने हमको दे दिया, लेकिन हम जो है हिंदू धर्म से हैं, कभी कभार हमारा भी मन करता है कि मंदिरों में जाके आए, दर्शन करके आए। बाबा साहब ने जो है इसमें भी सरकार से, उस समय हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमारे देश गुलाम था अंग्रेजों से, जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको मंदिर जाने का अधिकार दिलाया, टेम्पल एंट्री बिल को पास किया, तब जाके आप सभी लोग मंदिर जाने लगे। तो जैसे मंदिर जाते थे लेकिन सिर्फ बाहर से देख सकते थे, अंदर किसी की एंट्री नहीं थी, जबकि गवर्नमेंट से जो है टेम्पल एंट्री बिल पास कराने के बाद भी आप सभी लोग मंदिर नहीं जा सकते थे। जितने भी शूद्र थे, चमार थे, महार थे, जितनी भी नीची जाति के लोग थे, उन सभी को जो है कहीं पर भी जो है नहीं जाने दिया जाता था। जो ये धार्मिक संस्थान है, कहीं पर भी जाने की वो एंट्री नहीं थी उनके पास। तो जो है बाबा साहब ने जब बिल को पास किया, उसके बाद भी मतलब कई दूर से आप सभी लोगों को देखने देते थे, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश फिर भी नहीं कर सकते हो। जितने भी लोग थे वहां पर, हमारे समाज के, बाबा साहब के समाज के लोग थे, उनके अनुयायी थे, किसी भी एक व्यक्ति के घर में आपको किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं मिलेगी, किसी भगवान की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसके घर में अगर दिख गई तो समझ लो या तो उसको बर्बाद करके छोड़ देते थे, या फिर उसको मारते पीटते थे, बीच चौराहे पर उसको पीट के लटका देते थे। कुछ ऐसी मतलब वारदात होती थी उस टाइम पे। किसी के भी घर पे नहीं थे, किसी को पता तक भी नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब ने सभी लोगों की सुनी, तो उस टाइम पे जो है बाबा साहब ने टेम्पल एंट्री बिल को पास किया, तब जाके उनको थोड़ा सा देखने तक का अधिकार मिला, जबकि पूरा अधिकार बाबा साहब ने लिया था, फिर भी वो देखने नहीं देते थे। अगर कोई अंदर जाता था तो उसको मारते पीटते थे लोग, और पत्थरों से पथराव करते थे। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद भी बाबा साहब ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। तो जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपकी क्या क्या मांगे हैं हम जो है आपसे सुनना चाहते हैं। तो अपने देश को किस हिसाब से चलाना चाहते हो,
आपको जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब न्योता दिया गया था, वहाँ आके आप लोग जो है बता सकते हो। तो उस समय गांधी जी को ही जाना था। तो जो है बाबा साहब ने सोचा कि अगर गांधी जी चले गए तो वो जो है अपने ही लोगों के अधिकार लेंगे और गांधी जी जो है सबको समानता के हिसाब से अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो बाबा साहब ने सोचा मैं किस तरीके से जाऊं। जब बाबा साहब ने देखा कि टेम्पल एंट्री बिल को पास करने के बाद भी हमारे लोगों को जो है मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, सिर्फ वो बाहर से देख सकते थे, अगर कोई थोड़ा नजदीक भी जाता था तो उनके ऊपर जो पथराव किया जाता था। तो बाबा साहब ने वही मौका देखा और वहां पर अपने जितने भी अपने समाज के लोग थे, जितने भी अपने अनुयायी थे, सभी को बुला करके वहाँ हजारों लाखों की भीड़ लगा के जो है आंदोलन चालू कर दिया कि जो है हमें मंदिर में हमारा जो है बिल पास होने के बाद भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो जब अंग्रेजों ने ये बात देखी तो अंग्रेजों ने सीधे पूछा कि भाई इन सब का बॉस कौन है, इन सब का लीडर कौन है, इन सबको लीड कौन कर रहा है, हमें उनसे मिलना है। तो फिर बाद में बाबा साहब के बारे में सबने बताया, तो बाबा साहब को वहाँ बुलाया गया। तो बाबा साहब ने उनके सामने में सारी बातें बताई कि हमें जो है कहीं पर भी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जाने का अधिकार नहीं है और ना ही हमें कहीं जाने देते हैं। तो अंग्रेजों ने उनको पूछा कि गांधी जी बोलते हैं कि ये भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, जब पूरे देश में भारत में सभी हिंदू हैं तो फिर ऐसा भेदभाव, ऐसा पक्षपात, क्योंकि वो हिंदू मंदिर में जा सकता है, आप हिंदू होकर भी मंदिर में नहीं जा सकते। तो तब बाबा साहब ने बताया कि हिंदू तो सिर्फ नाम से है, लेकिन इसके अंदर कई छुआछूत और भेदभाव करके हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तब जाके 1930, 1931, 1932 में कॉन्फ्रेंस टेबल मीटिंग हुई थी, तब जाके बाबा साहब को भी न्योता दिया था उस टाइम। तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और गांधी जी भी वहां पर गए। तो हमारे भारत से 2 लोग गए थे। तब जो है जितने भी अधिकार आप सभी लोगों को मिल रहे हैं आज, वो सब जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत देश को आजाद होने से पहले विदेशों से लेकर के आए थे आपके लिए अधिकार। जो आज अधिकार है कि हम जो वोट डालते हैं, वो वोट डालने का अधिकार भी बाबा साहब ने हमको दिलाया। नहीं तो हमारे पास वोट डालने का भी अधिकार नहीं था उस समय। 2 कंडीशनें थी, या तो वो व्यक्ति वोट डाल सकता है जो टैक्स पे करता हो, और दूसरा वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जो 8 से 10 तक पढ़ाई की हो। और उस समय हमारे लोगों में से 99% लोग जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे। अब जो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिनको कमाने का अधिकार नहीं है, जिनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, जिनको किसी भी चीज का अधिकार नहीं है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, संपत्ति कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आएगी, तो टैक्स कहाँ से देगा। टैक्स का कोई सवाल ही नहीं बनता जब उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे वो टैक्स दे। तो हमारे पास जो है दोनों ऑप्शन नहीं थे। वोट डालने का अधिकार भी आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन में गए थे पढ़ाई के लिए, तब जो है उनका पहला बच्चा हुआ। तब माता रमाई जी ने उनके लिए भारत से चिट्ठी लिख के भेजी लंदन में कि उनके जो बच्चा है उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और इसको किसी भी अस्पताल में ले जाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, और घर की जो भी घरेलू दवाइयां हैं सब कुछ उपचार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई स्थिति नहीं है, बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, उनको जो है पैसे की जरूरत है। तो बाबा साहब ने जो है वहां से चिट्ठी वापस लिख के दी कि उनके पास खुद रहने के और खाने के तक के पैसे नहीं थे बाबा साहब के पास। जब बाबा साहब के जहाँ रहते थे उनके यहाँ पर कई बारी जो है कई लोग गए हमारे यहाँ से, भारत से देखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पास जो है पढ़ाई के लिए आने जाने कॉलेज तक के पैसे नहीं थे। बाबा साहब 16 से 18 किलोमीटर सुबह शाम पैदल आना जाना करते थे। उसके बाद बाबा साहब ने पढ़ाई की। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रूम देखा गया, जब उनका कमरा देखा गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कमरे में कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, सिर्फ क्या थी, ब्रेड थी। जब बाबा साहब को ये पूछा गया कि आप खाते पीते क्या हो, तो बाबा साहब ने कहा ये ब्रेड है और ये पानी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के दौरान उन्हें ब्रेड को पानी में डुबा करके खाया, तब जाके आप सभी लोगों को ये अधिकार दिलाए। और उसके बाद भी आज लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं और उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। जब बाबा साहब की चिट्ठी भारत आई तो माता रमाई ने पढ़ी, तो उन्होंने देखा, उनको जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और ब्रेड को जो है पानी में डुबा करके खा रहे हैं, अपना जीवन ऐसे यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहते थे, उनको मंदिरों में जाने का अधिकार दिलाना चाहते थे, उनको कई सारे ऐसे अधिकार दिलाना चाहते थे जैसे कि वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। तो जब माता रमाई जी को ये पता चली तो उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने जो है अपने बेटे का इलाज किया। इलाज के दौरान ही उनकी बेटे की जो है मृत्यु हो गई थी। फिर भी माता रमाई ने हार नहीं मानी। अपनी लाइफ में उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने जो है गोबर के उपले बनाए। उस समय हमारा भारत जो है गुलाम था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो माता रमाई ने जो है गोबर के उपले बनाए और उनको बेचना शुरू किया। उनको बेच के उन्होंने अपना घर और परिवार चलाया, और घर परिवार ही नहीं चलाया बल्कि उन्होंने उसमें से पैसे भी बचा के इकट्ठे किए, और पैसे बचा के इकट्ठे करके 6 महीने 8 महीने बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत से लंदन के लिए मनी ऑर्डर ट्रांसफर किया। और उस समय बाबा साहब जो है लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनको जो है बहुत खुशी हुई कि आज की डेट में जो लोग भारत में जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पढ़ाई का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने में मारा जाता था, पीटा जाता था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर भारत में ही नहीं, भारत से कई देशों में, लंदन में, कोलंबिया में, अमेरिका में, कई जगहों पर जाके पढ़ाई करके आए। तब जाके भारत में आप सभी को लोगों को इतने सारे अधिकार दिए। इतना सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया।
तो उसके बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जब हमारा भारत देश आज़ाद होने वाला था, तो उसमें जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें भी हमारे लोगों के लिए कई सारी ऐसी फैसिलिटी के बारे में लिखा था। जैसे उन्होंने कहा था हमारा भारत में जो है जब तक हमारे लोग ऊपर नहीं उठ जाते, जो है जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक हमारे लोगों के लिए 10 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से जो एससी सीट आती है आपकी किसी भी चीज़ में, और जो आपको आरक्षण मिलता है परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, जो इलेक्शन में आपको चुनाव के लिए एससी सीट आती है, ये सब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके लिए किया, देश के लिए किया। और आज लोग उनको नहीं मानते, उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। और दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है लास्ट में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इसलिए अपनाया, क्या वजह थी, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बौद्ध धर्म और बाबा साहब के विचारों की बात करूंगा कि क्यों उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी इस चीज़ की मिले।